Everyone, welcome to our YouTube channel. This is Mehina, and in today's video, we are going to discuss about the last major stage of human embryonic development, which is organogenesis. In the last two lectures, we had discussed about various stages of human embryonic development, including morulation, blastulation, and gastrulation. Morulation was the formation of a solid ball of 16 cells. Then we had blastulation, in which a hollow sphere of trophoblast and inner cell mass was formed. Then we had gastrulation, in which we had the formation of three germ layers. And now, in today's lecture, we will discuss about organogenesis. Now, what is organogenesis? You can clearly see that organogenesis means the formation of organs. Genesis is the term which is always used for the formation, to form something. आप लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा होगा, oogenesis के बारे में पढ़ा होगा, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा होगा. बहुत सारी चीज़ों में बायोलॉजी में सिंपली ये वर्ड इस्तेमाल होता रहता है, ये सुफिक्स इस्तेमाल होता रहता है जेनेसिस का. सो जेनेसिस ऑलवेज रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग. अब ये जो प्रीफिक्स है ऑर्गेनो, ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस में फॉर्मेशन हो किस चीज़ की रही है, ऑर्गन्स की. सो ऑर्गेनोजेनेसिस सिंपली रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. ऑलराइट, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस में बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं. आपको पता है कि बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स मदर बॉडी के अंदर, इंसान के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले जो हमारा ऑर्गन बनता है वो बाय द वे हार्ट है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे पहला सिस्टम है जो कि बॉडी में बनता है, और सबसे पहला ऑर्गन जो बॉडी के अंदर बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मदर बॉडी के अंदर बच्चे का सबसे पहले दिल बनता है. लेकिन इस कोर्स में ऑब्वियसली पूरे 9 मंथ्स के तमाम ऑर्गन्स को कवर नहीं किया जा सकता. सो इस वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर सबसे मेजर स्टेज जो कि न्यूरुलेशन की स्टेज है, उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. नाउ व्हाट इज़ न्यूरुलेशन? Neurulation terms itself refers that this is the formation of nervous system, that is brain and spinal cord. So neurulation के दौरान होगा क्या, यहाँ पे आपके पास differentiation होगी ectoderm की into brain and spinal cord. Neurulation simply refers to the formation of brain and spinal cord. अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनेंगे कैसे. ये तो हमें पता चल गया कि न्यूरुलेशन है, और न्यूरुलेशन के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा, और नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है कि दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली बनता कैसे है? नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास ये जो पिंकिश कलर में हम लोग शो कर रहे हैं, ये है एक्टोडर्म. जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो का लेक्चर अटेंड किया था, उनको बहुत बेहतर अंदाज में पता होगा कि हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. अब यहाँ पे ये जो आपको पिंकिश कलर में नज़र आ रही है लेयर, ये बेसिकली एक्टोडर्म की लेयर है. एक्टोडर्म के अंदर ये जो आपको ग्रीनिश कलर के बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, ये न्यूरल प्लेट बॉर्डर. अब एक्टोडर्म जो कि ऊपर वाली लेयर है, उसके नीचे आपके पास एक सेकेंड लेयर पाई जाती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं. उसी मीजोडर्म के दौरान जब हमने न्यूरुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, जब हमने नर्वस सिस्टम बनाना शुरू करना है, तो मीजोडर्म की जो लेयर है, बाय द वे ये जो आपको ब्लैकिश कलर में नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? मीजोडर्म की लेयर है. अपर पिंकिश लेयर ये एक्टोडर्म को रेफर कर रही है, और नीचे जो आपके पास ब्लैकिश कलर में नज़र आ रहे हैं सेल्स, ये मीजोडर्म के सेल्स हैं. मीजोडर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको आप नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं. ये नोटोकॉर्ड बेसिकली सिग्नलिंग का काम करता है. नोटोकॉर्ड मीजोडर्म के लेयर के अंदर, ये जो मीजोडर्म के सेल्स हैं, इनके अंदर जब नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, तो नोटोकॉर्ड सिग्नल सेंड करेगा एक्टोडर्म को, और नोटोकॉर्ड जब सिग्नलिंग करेगा तो एक्टोडर्म जो कि पहले बिल्कुल एक स्ट्रेट लेयर थी सेल्स की, उसमें एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. और जब वो डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है. जो एक्टोडर्म है वो बिल्कुल एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है, और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसको हमने नाम क्या दे दिया है? न्यूरल प्लेट का. क्योंकि ये आगे जाके नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट होने लगी है, इसलिए हमने इस प्लेट को न्यूरल प्लेट का नाम दे दिया है. स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर होगा. थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे दोबारा फोकस करना चाहूँगी. आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म के नीचे 3 जर्म लेयर्स जो बनती हैं, उनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की 3 लेयर्स पाई जाती हैं. जो सबसे अपर लेयर है जो कि एक्टोडर्म की लेयर है, उससे नीचे आपके पास मीजोडर्म की लेयर पाई जाती है. मीजोडर्म के अंदर कुछ सेल्स पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं और नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं. नोटोकॉर्ड सिग्नलिंग का काम करता है, और वो सिग्नल सेंड करता है एक्टोडर्म को, जिसकी वजह से एक्टोडर्म में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम न्यूरल प्लेट का नाम देते हैं.
अब न्यूरल प्लेट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स, ये न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स एक दूसरे के बहुत करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ से इस स्टेप को हम कन्वर्जेंस का नाम देंगे। इस कन्वर्जेंस की वजह से ये जो न्यूरल प्लेट है ये आपके पास एक बहुत डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली ये यहाँ से पिंच होकर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पिंकिश कलर का, न्यूरल प्लेट्स कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर एक बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो आपके पास न्यूरल फोल्ड से न्यूरल ग्रूव था, ये न्यूरल ग्रूव यहाँ से पिंच होकर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। न्यूरल ग्रूव यहाँ से सेपरेट हो चुका है और जो न्यूरल क्रश के जो न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स थे वो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस वे में अरेंज हो जाएंगे और जो इसके न्यूरल क्रश बॉर्डर्स के सराउंडिंग्स पे जो एक्टोडर्म है वो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस लेयर की फॉर्म में अगेन दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो एक्टोडर्म आपको नज़र आ रही है ये ऑब्वियसली अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होगी लाइक स्किन, एपिडर्मिस एंड द रेस्ट अदर्स। और जो न्यूरल क्रेस्ट है, ये जो न्यूरल क्रश आपको नज़र आ रहा है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। क्योंकि जब भी हम लोग कह रहे हैं कि न्यूरोलेशन में एक्टोडर्म से न्यूरोलेशन होती है तो न्यूरोलेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी फॉर्मेशन होगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी फॉर्मेशन होगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास ये जो ग्रीन कलर का न्यूरल क्रश नज़र आ रहा है इसमें से आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा, यानी कि इससे आपके पास तमाम बॉडी की नर्व्स बनेंगी इंक्लूडिंग सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। और ये जो पिंकिश कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हमने न्यूरल ट्यूब का नाम दिया है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने न्यूरल ट्यूब का नाम दिया है। ये न्यूरल ट्यूब अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है न्यूरल ट्यूब का। न्यूरल ट्यूब इज़ जस्ट लाइक अ ट्यूब। अपने माइंड में किसी भी ट्यूब को लेकर आएँ, जो ट्यूब आपके पास स्ट्रक्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्यूब है, सो उसका एक फ्रंट व्यू भी है और एक उसका पोस्टीरियर व्यू भी है। सो इस न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर व्यू है वो आपके पास ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका पोस्टीरियर व्यू आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर एंड से आपके पास ब्रेन की फॉर्मेशन होगी और न्यूरल ट्यूब के पोस्टीरियर एंड से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूरोलेशन। इस टॉपिक में बहुत अच्छे वे में, बड़े समराइज वे में यहाँ पे सारे पॉइंट्स को लिख दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप इन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली नोट भी कर सकते हैं और आप इसी वे में इसको दोबारा से एग्जाम्स में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए। बाय द वे द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत हद तक चांस है, अक्सर जो है वो ये क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रेलिवेंट। गैस्ट्रोलेशन पे या न्यूरोलेशन पे हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए या पार्ट बी दिया जाता है। सो द टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।